नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज फिर आपके सामने मुखातिब हूँ, रूबरू हूँ द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम के साथ। जी हाँ, द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम की सुर्खियाँ हैं। सबसे पहले तो मोदी और ट्रंप की वो मुलाकात जो शायद अब नहीं होगी, एशियान समिट। दूसरी बात जो हम भारतीयों के लिए बड़ी राहत देने वाली है, बड़ी सुकून भरी है। हालांकि ये खबर तो सऊदी अरब की से जुड़ी हुई है, जहां पर कफाला सिस्टम को लेकर के वहां की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। और तीसरी और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि अभी अभी हम लोगों ने दिवाली का त्यौहार मनाया, और जिस तरीके से दिवाली पर इस बार जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद कम दरों के साथ बाजार में ख़रीदारी हुई, जिस तरीके से सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, गारमेंट्स, बर्तन, लगभग हर सेक्टर में एक ज़ोरदार खरीद हुई और हमारी इकोनॉमी को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिला। इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन करेंगे हम अपने दोस्त, अपने काबिल मित्र और हमारे फैकल्टी मेंबर, हमारे कॉलीग अभिषेक सर के साथ। देखते हैं उनका क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है। तो अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐसा लग रहा था कि बर्फ कुछ पिघल रही है और शायद ट्रेड डील के पहले और इन तमाम जो कंफ्यूजन्स चल रहे थे जी, अमेरिका और भारत के बीच में, वो बार बार टैरिफ वाला जो इशू। टैरिफ इशू से लेकर के और वॉर रुकवाने को हुँ, लेकर के और यूक्रेन रूस को लेकर के और तमाम तमाम चीज़ें। वो मुलाकात जो लग रही थी होने वाली है, वो शायद अब तो हो नहीं रही है। हाँ, नहीं हो रही। तो क्या है ये मामला? सही आपने कहा है सर। दरअसल आसियान मीटिंग जो शेड्यूल है मलेशिया में, कुआलालंपुर में जो मीटिंग हो रही है, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना विज़िट कैंसल कर दिया है। वो इसको वर्चुअली एड्रेस करेंगे। हाँ, मतलब वो ऑनलाइन उसको ऑनलाइन जैसे ही एड्रेस करेंगे इंडो आसियान आभासी समिट। तौर पर। आभासी है। तो वो फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं होंगे नहीं, वहाँ। नहीं। तो क्योंकि वो फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं है तो ट्रम्प जा रहे थे। तो ये हुँ। होता था कि एक उम्मीद थी कि मोदी और ट्रम्प की वहाँ हाँ, पर मतलब फेस वहाँ टू पर फेस जब जाएँगे दोनों लोग मिलेंगे तो शायद मुलाकात होगी। उस दरमियान हाँ, साइड में बैठक भी हो जाए। मुलाकात होगी और जो इश्यूज़ दोनों के बीच में चल रहे हैं स्पेशली टैरिफ वाला जो मैटर है, उसको मोदी जी उठाएँगे। हुँ, लेकिन अब वो तो होनी नहीं है। हाँ। तो उनकी तरफ से भारत के विदेश मंत्री जी जाएँगे, वो ईस्ट जो एशिया समिट है, उसको एड्रेस करेंगे। हुँ। तो वो मुलाकात इस साल फ़िलहाल कोई शेड्यूल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रम्प की मुलाकात का। तो आपको लगता है कि इस साल के बीतते-बीतते 2025 के ख़त्म होते-होते क्या अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील जो होनी है वो हो पाएगी? ट्रेड डील तो होगी सर, हाँ। क्योंकि अमेरिका का भी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, हमारा भी है। और जो ये टैरिफ वाला जो इशू रहा है, ये मतलब गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा कोई हाइप क्रिएट नहीं करना चाहती इसको लेकर के, और ना हम इसके बेस पर अमेरिका के साथ अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस खराब करना चाहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए। अमेरिका खुद नहीं चाहता हुँ। कि इंडिया के साथ जो ये चीज़ें हों खराब, क्योंकि ये बात भी सच है ना कि ट्रम्प फॉरएवर नहीं है। हुँ, भाई लास्ट टेन्योर है उनका। हुँ। कल को कोई दूसरा राष्ट्रपति आएगा, तो उसके टाइम पर हो सकता है चीज़ें सही हो जाए। ये 2024 से 28 ही तक तो है। तो बस यही बात है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा उसको पीक पे या बहुत ज़्यादा उसको पुशअप नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये था कि मुलाकात हो जाती, हुँ, तो कुछ बातें गिले-शिकवे जो थे वो दूर होते, लेकिन अब वो होना नहीं है। हुँ, G20 की मीटिंग होनी है नवंबर में, वो साउथ अफ्रीका में हो रही है। हुँ, उसमें मोदी जाएँगे, बट ट्रम्प नहीं आएँगे। हुँ, क्वाड की मीटिंग इंडिया में शेड्यूल थी, हुँ, उसका भी कोई अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई है कि अमेरिकन राष्ट्रपति आ रहे हैं भारत के, नहीं आएँगे। जहाँ तक ये है कि वो नहीं आ रहे हैं। हुँ। तो अभी उसको भी नहीं है, तो इसलिए दिसंबर तक आते-आते इस साल के खत्म होते-होते कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है नहीं फेस टू है। फेस हुँ, दोनों लोगों की। ठीक और है। इससे पहले आप देखिए पीस समिट जब हुआ था गाज़ा वाला, हुँ, तो उसमें मोदी जी को इनवाइट किया गया था, तो मोदी जी ने वहाँ पर भी जाना जो है इग्नोर कर दिया, नहीं गए। हाँ, नहीं गए। तो ये हुआ कि कोई फेस टू फेस फिलहाल मीटिंग नहीं है। हुँ, और आसियान समिट है इंडिया के लिए, जो तो शर्म अल शेख में हुआ था। शर्म अल शेख में हुआ था। हुँ, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आसियान एज़ अ ग्रुप तो हमारे लिए इकोनॉमिकली, हाँ, स्ट्रैटेजिकली हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, नो तो डाउट। पीएम साहब उसको अवॉइड नहीं कर रहे, इग्नोर नहीं कर रहे, उसको वर्चुअली एड्रेस एड्रेस करेंगे। कर रहे हैं। क्योंकि पीएम बिज़ी हैं, भारत में बिहार का इलेक्शन है, हुँ, उसमें उनकी रैलीज़ शेड्यूल्ड हैं। हुँ, प्लस ये जो छठ पूजा है, तमाम फेस्टिवल्स वगैरह है,
उसमें उनका रहना भारत में ज़्यादा ज़रूरी है। अरे मुलाकात करने हो तो 100 रास्ते हो, सो ना रास्ते, करने हो हाँ, तो बात 1000 सच है। बहाने। हाँ, हाँ, ये बात भी सच आपने कही कि जो है पीएम साहब ने खुद ही अवॉइड कर दिया। वाह, नमस्ते कहा अभी हम ट्रम्प, नाराज़ हैं। वहाँ नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी, राउडी मोदी, हाँ। सब चल रहा तो था। मोदी जी ने कहा अभी हम नाराज़ हैं। लेकिन कांग्रेस ने फिर घेर लिया ना। कहा कि मोदी बच रहे हैं, मुलाकात नहीं करना चाहते ट्रम्प से कि कहीं ट्रम्प डाँट ना लगा दे। अच्छा। तो जयराम रमेश कांग्रेस के जो लीडर हैं, उन्होंने हाँ, ट्वीट किया मोदी के रूठे खिलाफ। रूठे मेरे सरकार रूठे नजर रूठे, आते हैं, उनकी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। तो मोदी के ऊपर कमेंट किया कि मोदी क्यों आखिरकार में बच रहे हैं, मुलाकात क्यों नहीं करते वो ट्रम्प से, क्या बात है जो छुपा रहे हैं मोदी। अब देखिए आगे क्या होता है, फिलहाल इस अंत तक तो कोई मुलाकात नहीं है। ये कफाला सिस्टम क्या होता है और इसकी खबर भारत के लोगों के लिए जी क्यों जी, बड़ी राहत भरी है? सर देखिए, कफाला जो वर्ड है ये एक अरबिक वर्ड है, और जो गल्फ कंट्रीज है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, सऊदी वगैरह, वहां पर ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेड था। सऊदी अरेबिया सरकार ने अभी इस सिस्टम को, ओल्ड सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, और सऊदी अरेबिया में ये सर 70 साल से ये इम्प्लीमेंटेड चल रहा था। फाइनली अब इसको उन्होंने ख़त्म किया है। वो MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने ख़त्म किया है। तो इसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि जो सऊदी अरेबिया का जो विजन 2030 है, जिसमें वो सऊदी अरेबिया का एक ओवरहॉलिंग करना चाहते हैं इमेज को लेके, जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और सऊदी अरेबिया को एक लिबरल कंट्री के रूप में वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। वो एक ये बहुत बड़ा रीजन रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है इस सिस्टम को खत्म करने के लिए। ठीक बात है। जहां तक रही बात सर, ये सिस्टम क्या है, तो कफाला सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो फॉरेन लेबर्स होते हैं, जैसे जो इंडिया से जा रहा है या पाकिस्तान से जा रहा है, दुनिया के तमाम देशों से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कतर वगैरह में भी, तो वहां पर जो लेबर्स आते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। और ये सिस्टम कहता था कि आपको एक स्पॉन्सर चाहिए, काफिल चाहिए, इसका मतलब एक स्पॉन्सर होता है, एक एम्प्लॉयर चाहिए आपको, मतलब जो मेरे ख्याल में जो गारंटी रोजगार दे रहा है, हाँ, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कफील है, और वो अपने पास इनका पासपोर्ट रख लेगा, इनको अपने पास रखेगा, और वो कहीं और फिर नौकरी नहीं कर सकते, देश नहीं छोड़ सकते, जॉब चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब ILO की तरफ से और प्लस कई मानवाधिकार संगठनों की तरफ से बड़ा इसका विरोध होता था। तो एक तरीके से वो अपने कफील या एम्प्लॉयर के गुलाम हो गए। तो सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, मतलब टोटल ओवरऑल ये सिस्टम बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर हो गया था। और काम जिसके लिए बुलाया है वो न छोड़ करके कुछ और काम करा रहे, पासपोर्ट आपका जब्त हो गया। अच्छा, जो लेबर्स, उनको कोई कानूनी पैट्रोनेज नहीं, कोई फंडामेंटल राइट नहीं, वो शिकायत नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली ये एक तरीके से ना सर ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट इसको माना जाता था। तो तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविस्ट, ILO ने बड़ा इसको लेकर के विरोध किया। अब फाइनली जाकर के सऊदी अरेबिया ने 70 साल के बाद अब इसको रिफॉर्म किया, इसको खत्म किया। चलिए, तो ये जो आपने ओपनिंग रिमार्क में भी बोला कि भारत के लिए, तो हमारे देश के 26 लाख कर्मचारियों के लिए, वर्कर्स के लिए बहुत रिलीफ का मैटर है। सही बात, बहुत बड़ी बात कि आप वहां पर जा सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, आपको कुछ राइट्स मिलेंगे, और जब चाहे आप वतन वापस आ सकते हैं, आपका पासपोर्ट नहीं जब्त होगा, आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक ना सर लेबर क्लास जो जाता है इंडिया से, उसके लिए ये बहुत रिलीफ का मैटर। ठीक कह रहे हैं। और सऊदी अरेबिया की उनकी इकोनॉमी को ये बूस्ट देगा। सही बात। तो जो विजन 2030 वाला जो है सऊदी अरेबिया का, लेबर फोर्स और बढ़ेगा, उस लिए ये रिफॉर्म किया गया। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इस बार की जो दिवाली थी, जी सर, और मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में इस बार की जो दिवाली रही, जिस तरीके की खरीद फरोख्त थी, और अमेरिका के सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी में इतना जबरदस्त उछाल, बूम देखने को मिला GST रिफॉर्म के बाद, नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म। तो मुझे तो लगता है कि इस तरीके के जो त्योहार उत्सव हमारे आते हैं, दे आर लोकोमोटिव्स ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल ऑब्वियस बात, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या है आज की इस त्योहार का हमारे लिए, आपके नजरिए से क्या सबक इस बार की जो दिवाली रही सर, उसमें तो मतलब जो डेटा सामने आया है उसमें तो ये है कि $68 बिलियन का परचेजिंग किया गया, लोगों ने बिलियन डॉलर स्पेंड किया है लोगों ने। 1 लाख प्लस सोना है, फिर भी सोने की डिमांड बहुत हुई है, खरीदारी खूब हुई है, चांदी खूब बिका।
और दुनिया भर की मतलब आप समझिए सर 105 देशों की जीडीपी से ज्यादा खर्च खाली भारतीयों ने दिवाली में कर दिया। इतनी मिठाइयाँ, इतनी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरीज, जो शुरुआत हुई सर वो जो जीएसटी नवरात्र से, हाँ, वो अभी कंटिन्यू है और आगे 22 भी अक्टूबर हाँ से 22 सितंबर से 22 सितंबर वो से। अभी भी कंटिन्यूड ही रहेगा आगे चल करके। हाँ, तो दिवाली ने इकोनॉमी को तो जबरदस्त बूम दिया है। और जो अमेरिकन राष्ट्रपति भारत को कहते थे इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, हाँ, वो उसने देखकर दिखा दिया हाँ, कि 68 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग कर डाली भारतीयों ने। हाँ। तो कहाँ से डेड इकोनॉमी है हम? नहीं और नहीं, अब तो उनकी भी आंखें खुल गई, आंखें आंखें खुल ये गई आंकड़े तो उनके पास भी है, जाहिर सी बात है। पहुंचे होंगे और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म ने। रिफॉर्म्स ने। पब्लिक युवाओं ने सबसे ज्यादा खरीदारी की है, दरअसल उस यूथ रिफॉर्म ने सेंटिमेंट बदल दिया, सेंटिमेंट बदल दिया, मूड चेंज कर दिया, हाँ। लोगों को एक तरीके से मोटिवेट किया ज्यादा खर्च मोटिवेट किया। करने के लिए। और भले ही एक ही 1000 रुपया सर कम हुआ, लेकिन आदमी को लगा कि बहुत कम हुआ, हाँ, कम हो तो तुरंत उसने दिवाली में उसका फायदा उठाया। और आप देखिए ये जो फेस्टिवल्स होते हैं सर, दे प्रमोट द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी। गया। बिल्कुल, ये बात आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इस तरीके की जब खरीद फरोख्त होती है, जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे सडन जंप लेती जी है, तो दुनिया भर में आपकी जो धाक है, हाँ, साख है, वो बढ़ती है, कीमत है, असर है, वो बढ़ती है। वो आपकी बढ़ती है, सॉफ्ट पावर, जो नॉन मिलिट्री पावर है, वो वो बढ़ जाती बढ़ती है। और देखिए अमेरिका में व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेट की थी, हाँ ट्रम्प ने दिवाली सेलिब्रेट किया। ट्रम्प साहब ने भी मूर्ति हाँ, जलाई थी। तो आप देखिए कितने दुनिया के 105 प्लस देशों की अधिक जीडीपी से अकेले हम लोगों ने कर दी। खरीदारी कर डाली, खर्च कर डाला पैसा। तो इस बार की दिवाली ने इकोनॉमी को जबरदस्त बूम दिया है। प्लस जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं सर, वो जो दिए हैं, मिट्टी के दिए वगैरह, उससे बड़ा मतलब उसको बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो वोकल फॉर लोकल का मैसेज था, स्वदेशी था, लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया। इस बार की दिवाली में सर स्वदेशी बहुत परचेज किया गया है सामान, वोकल फॉर लोकल, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लोकल इंडस्ट्रीज के लिए। प्लस कई लाख में सर टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। बिल्कुल टेम्पररी हुआ, लेकिन हुआ हुआ। उससे कहीं ना सर ग्रामीण क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को जबरदस्त फायदा पहुंचा है। बिल्कुल ठीक तो है। इससे इकोनॉमी को तो हमें फायदा हुआ ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अल्टीमेटली फायदा हुआ ही है। तो वो जो ट्रम्प का टैरिफ वाला मैटर था सर, उसको काउंटर कर दिया हमारी दिवाली ने। तो जवाब जो है दिवाली से हमने दे दिया, सॉफ्ट पावर से। यानी हमारी दिवाली ने ऐसी जोरदार आतिशबाजी की, रुपयों की खरीदारी की कि हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का बाजार जगमगा उठा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक। आपसे निवेदन, गुजारिश, प्रार्थना, अपील, ज़रूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम एक लाइक तो ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।